प्रणाम जी। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे, जो न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। प्रीतम अक्षरातीत को प्रेम बहुत ही प्यारा लगता है। उन्हें इश्क की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी स्थिति में किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने बिना प्रेम के ही धामधनी को पा लिया है। धामधनी और इश्क का स्वरूप एक दूसरे से अभिन्न है। इसी तथ्य को लौकिक दृष्टि से लीला रूप में समझाने के लिए ही ये बात कही गई है कि श्री राज जी को प्रेम के बिना अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस चुपाई के प्रथम चरण का भी यही भाव समझना चाहिए कि जहाँ ये निर्देश मिलता है कि बिना प्रेम में चितवनी के श्री राज जी को नहीं पाया जा सकता। प्रीतम राज जी के अंग अंग में इश्क निवास है। दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है कि श्री राज जी और प्रेम का एक दूसरे से अटूट अखंड साथ है। धनी के हृदय चित्त में मात्र प्रेम ही प्रेम विद्यमान रहता है। वस्तुतः परम धाम में इश्क तो सर्वदा ही अखंड रूप में दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार फूल से निकलने वाली सुगंध को अलग करके वर्णित किया जाता है, जबकि वह उसका स्वाभाविक गुण है और उससे भिन्न अभिन्न है, ठीक यही स्थिति श्री राज जी और इश्क के संबंध में है। इश्क बतावे पार के पार, इश्क ने चल घर दातार, इश्क होए ना नया पुराना, नई ठोर ना आवत आना। इश्क बेहद से भी परे परम धाम का मार्ग दर्शाता है। निश्चित रूप से ये अखंड परम धाम का साक्षात्कार कराने वाला है। उस अनादि परम धाम में ना तो इश्क कभी उत्पन्न होता है और ना कभी पुराना यानी जीर्ण होता है। वहाँ का खंड इश्क इस नश्वर जगत में ना तो कभी आता है और ना कभी भविष्य में आने वाला है। उत्पन्न होने वाली वस्तु को नष्ट होना स्वाभाविक है। परम धाम में ना तो कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है और ना कभी नष्ट होती है, क्योंकि परम धाम की लीला में दिखाई पड़ने वाला प्रत्येक पदार्थ धनी का ही स्वरूप और अनादि है। श्री राज जी के रोम रोम में प्रेम इश्क इस प्रकार भीना हुआ ओतप्रोत है। यही कहना पड़ता है कि इश्क और धाम धनी में किसी भी प्रकार का भेद अंतर नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन परम धाम में ही है। इसलिए धनी से मूल संबंध होने के कारण आत्माओं के लिए प्रेम की राह पर चलना बहुत सरल है, जबकि अन्यों के लिए ये बहुत ही कठिन है। मोह माया से उत्पन्न होने वाले जीवों के लिए प्रेम की राह पर चल पाना असंभव होता है, क्योंकि जीवों की इंद्रियां अंतःकरण शरीर त्रिगुणात्मक होते हैं। यद्यपि इस मायावी जगत में आत्माएं भी जिन जीवों पर बैठी है उनके तन इंद्रिय तथा अंतःकरण के त्रिगुणात्मक ही होते हैं, किंतु आत्माओं को परम धाम से मूल संबंध होता है, जिसके कारण उनके धाम हृदय में प्रेम की अमृतमय धारा प्रवाहित होती रहती है। ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य सृष्टियां जीव और ईश्वर की दृष्टि में प्रेम होता ही नहीं, अर्थात वे इस पर चलने का लक्ष्य ही नहीं रखते। जीव सृष्टि से तो मिथ्या मोह अहंकार छूट ही नहीं पाता। इश्क की वास्तविक पहचान मात्र परम धाम की आत्मा को ही होती है, क्योंकि यही प्रेम की यथार्थवत चाहत रखने वाली है। प्रेम के रस में डूबे बिना मोह अहंकार पूर्ण रूप से नहीं छूट सकते। यद्यपि ईश्वर सृष्टि ज्ञान दृष्टि से तो मोह अहंकार को छोड़ देती है, किंतु परम धाम के प्रेम रस से दूर होने के कारण वे आत्माओं की तरह माया को नहीं छोड़ पाती। शिव जी विष्णु भगवान आदि कहीं ना कहीं मोह अहंकार के जाल में वो भी फंसे हुए हैं। इश्क प्रेम की महिमा बहुत अधिक अनंत है। इस इश्क के कारण ही 14 लोकों वाले इस ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को वहिष्ठों का अखंड सुख प्राप्त होगा। प्रेम की राह अपनाने पर तो हृदय में नाम मात्र का भी विकार नहीं रह पाता। यद्यपि रोशन शब्द का बाहरी अर्थ उजाला होता है, किंतु यहीं पर रोशन शब्द का भाव महिमा रूपी उजाले से भरपूर होने से है। परम धाम में होने वाले इश्क रवद के कारण ही ब्रज रास एवं जागने की ब्रह्मांड की लीला हुई है। इसी कारण ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है। जिस आत्म साध करके प्रीतम अक्षरातीत पर समर्पण करने वाले जीव बेहद का सुख प्राप्त करेंगे। पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए के कथन का ये स्पष्ट होता है कि जीव सृष्टि धनी के विरह से ही निर्मल होगी।
और उसके लिए ये विरह ही प्रेम है। ब्रह्मवाणी से परम धाम के प्रेम की पहचान करके उसका अंश मात्र भी विरह अपनाकर जीव सृष्टि स्वयं को निर्विकार कर सकती है। इश्क राखे नहीं संसार, इश्क अखंड घर दातार, इश्क खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार। हृदय में धनी का प्रेम बस जाने पर ये झूठा संसार रहता ही नहीं है सुंदर साथ जी। ये प्रेम ही अखंड धाम को दर्शन प्राप्ति कराने वाला है। निराकार के परे बेहद एवं उसके भी परे परम धाम तक के सभी बंद दरवाजों को प्रीतम का प्रेम खोल देता है। द्वार शब्द का तात्पर्य मार्ग या साधन से है। इसी प्रकार द्वार के बंद होने और खुल जाने का भाव ये है कि जिस प्रेम के ना होने से कोई भी निराकार बेहद या अक्षर के परे नहीं जा पाता था, और प्रेम के द्वारा वह लक्ष्य अब सुलभ हो गया है। इश्क हृदय को घायल कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। इश्क प्रेम के जोश में सभी अंग धूल के समान होकर अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। इस अवस्था में शरीर का संपूर्ण रक्त और मांस भी सूख जाता है। चित्त तो भूल कर भी धनी के अतिरिक्त अन्य कहीं माया में नहीं जा पाता। इश्क के द्वारा हृदय के घायल होकर टुकड़े टुकड़े होने का भाव है प्रीतम के प्रति इस प्रकार समर्पित हो जाना कि अपना अस्तित्व ना रह जाए। सभी अंगों का चूर्ण चूरा हो जाना का मतलब क्या है? यद्यपि विरह की अवस्था में विशेष रूप से रक्त और मांस के सूखने का प्रसंग आता है, किंतु प्रेम की गहन अवस्था में भी ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें शरीर और संसार की सुध ही नहीं रहती और प्रेम के आगे माया ठहर ही नहीं सकती। अर्थात हृदय में धनी का प्रेम बस जाने पर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेम के रस में डूब जाने पर अपने शरीर और संसार के अस्तित्व का भान आवास ही नहीं होता। मात्र इश्क ही आत्मा को निज घर निज धाम का दर्शन कराने वाला है। इसी से परम धाम के मूल सुख आत्मिक आनंद भी प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। कहते ना, प्रेम के बिना कुछ नहीं। बस देखो, उनकी बनाई हुई मूर्तियाँ जो हैं, हम उनसे तो प्रेम करें ना, हम जड़ से प्रेम करें, ये तो गलत है ना। जो उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, हमें सबसे ही प्यार करना। ये नहीं कि खाली सुंदर साथ से, सबसे प्यार करना। हमें कोई कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, उस बात को। और सबसे बड़ी बात है कि कहते ना, ये बात बार बार याद करें, रटे हम लोग। मैं तो है ही नहीं, है सब तू ही तू, जिस मन में तू बस गयो, रहे न मैं की भू। मैं तो सजनों एक है, दो नहीं जहाँ समान, जिसका कर्म है वो ही करे, तू साक्षी हो कर दे। मतलब साक्षी भाव को लाना कि मैं पर आत्म हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। और परात्म क्या कर रही है? कहते ना कि राज्य का हृदय क्या है? धाम। वहाँ का धाम जो है वो हृदय है। और उनके दिल क्या है? दिल रूपी पर्दा है। जैसे हम वहाँ बैठे बैठे उनको देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं, नज़रों से नज़रें मिला रखी हैं, पर वो एक दिल उनका एक पर्दे पर हमें अपना यहाँ का बैठे बैठे खेल दिखा रहा है। दिल से हम उनके दिल से हम ये यहाँ का खेल देख रहे हैं, हम वहीं बैठे बैठे। बस बार बार हमें यही पक्का करना है कि मैं पर आत्म हूँ और मैं परम धाम में ही बैठी हूँ, और मैं बैठे बैठे वहाँ से ये वाला खेल देख रही हूँ। और यहाँ आत्मा के दिल से क्या हो रहा है? आत्मा यहाँ नजर आई है, इस जीव के ऊपर आकर बैठी है। और कहते जीव का दिल क्या है? जीव का दिल तो माया देख रहा है, ठीक है। और आत्मा का दिल क्या कर रहा है? आत्मा का दिल चाहता है कि मैं अपने प्रीतम को देखूं। और आत्मा को जब ये तारतम्य ज्ञान मिल गया, जब ये वाणी से ये आत्मा जागृत होने लगी, तो इसका मतलब क्या है कि अब वो अपने परम धाम के इसका आनंद ले, अपने प्रीतम को रिझाए। देखो, एक और मौका मिला हम आत्माओं को, कैसे कि हम अब अकेले भी अपने पिया के साथ जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, जहाँ रहना चाहे रह सकते हैं। हर पल उसको अपने साथ समझे, अपने पास हमारे साथ है, हर पल उसका आनंद ले, बस उसकी मस्ती में रहे, खाते पीते सोते उठते बैठते हर पल बस तू मेरे साथ है और मेरे को किसी की फिक्र नहीं है। अब कोई भी काम, और फिर डर भी ख़त्म हो जाता है कि अब तू मेरे साथ है तो मैं क्यों घबराऊँ, मैं क्यों डरूँ, अब तू करना,
तेरे मैं तो देख रही हूँ, तेरा खेल देख रही हूँ, कैसा तू खेल दिखाता है। मुझे मालूम है तो सब कुछ ठीक कर देगा, और वो कर देता है। वो कहा भी है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ रूहो, पर मैं एक काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बस इसी बात को याद रखें हम कि हमारे साथ हमारा प्रीतम है, हमारे अंग संग हर पल वो है। जबकि मैं नहीं हूँ, मैं तो परात्म हूँ, मैं तो परम धाम में बैठी हूँ, मैं यहाँ हूँ ही नहीं हूँ। तो मैं तो वहीं से बैठी खेल देख रही हूँ। बस इस चीज़ को हमें धीरे धीरे पक्का करना है, ताकि हम अपने प्रीतम के साथ आनंद मंगल में रहें। प्रणाम जी, सुंदर साथ प्रणाम। जय हो, मेरे धनी की जय हो।